आज जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, आज हम लोग अपना क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में समझेंगे आज के इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति लगातार क्या हो रही थी, कमजोर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जापान की तीव्र सैन्य सफलताओं से भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। तो क्या ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या जापान जो है वो भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था? तो ऐसा नहीं है। जापान तो जो था वो ब्रिटेन को डराने के लिए ये सब कर रहा था। दरअसल जापान ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। अब ब्रिटेन को डर हो गया था कि बहुत जल्दी वो ब्रिटेन की ओर भी बढ़ जाएगा, उस पर भी कब्जा कर लेगा या उसे भी हरा देगा। इसलिए ब्रिटेन जो है वो परेशान था। इसी में अमेरिका जो था वो चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का दबाव डाला। क्यों? ताकि भारत युद्ध में पूरा सहयोग दे सके। अमेरिका वगैरह समझ रहे थे कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर भारत भी हमारा साथ देगा तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस युद्ध में कहीं ना कहीं सैन्य चाहिए, सैन्य सुविधा चाहिए थी, अच्छी राशन वगैरह की व्यवस्था चाहिए थी। अगर ये भारत शामिल हो जाएगा तो इसकी सुविधा उनको आराम से मिल सकती थी। इसलिए वो कह रहे थे ब्रिटिश से कह रहे थे कि आप लोग काम करिए, आप लोग भारत जो डिमांड कर रहा है उसकी उसे पूरा करिए। यही भारतीयों के लिए अच्छा मौका था, लेकिन इससे कोई खास लाभ नहीं हो पाया। ब्रिटेन की चाल इसमें कामयाब रही। हुआ क्या, भारतीय नेता जितने थे उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वास्तविक राजनीतिक अधिकारों के भारत पूर्ण सहयोग नहीं देगा। आप जो है आप हमें जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे भारत आपका सहयोग नहीं करेगा। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, उन्हें इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले कि हैं कौन। तो क्रिप्स का जो परिचय है वो ये है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रमुख नेता थे और प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी थे। इन्हें बहुत अच्छे से कानून का जानकारी थी और ये लेबर पार्टी के प्रमुख नेता भी थे। समाजवादी विचारधारा के थे, यही सबसे अहम मुद्दा है, समाजवादी विचारधारा के थे। और तथा भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के जितने भी नेता थे उनके प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। और साथ में ये जो क्रिप्स थे वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे। उन्हें युद्ध काल में भारत का सहयोग प्राप्त करने तथा संवैधानिक समाधान खोजने के उद्देश्य से भेजा गया था। उन्हें कहा गया था कि आप जो है, अब युद्ध का समय चल रहा है, भारत का सहयोग कैसे प्राप्त करना है आप सोचिए, और कैसे संवैधानिक समाधान निकले इसका उद्देश्य उन्हें दिया गया कि आपको ये निकालना है। इसी उद्देश्य के साथ उन्हें भारत भेजा गया। लेकिन होता क्या है कि ये जो क्रिप्स है वे 29 मार्च 1942 को क्रिप्स क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव को औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। कहा जाता है कि क्रिप्स की कुछ प्रस्ताव हैं, उनकी ये घोषणा करते हैं, ब्रिटिश सरकार कर देती है। अब थोड़ी इनकी शर्तें देख ली, इनके प्रस्ताव में थी क्या क्या बातें। तो इनके प्रस्ताव की जो बातें थी वो था, पहला कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देंगे। ये घिसी पिटी बातें। अंग्रेज जो है वो भारतीयों को कुछ और तरीके से तो मना नहीं पा रहे थे। वे भारत उनको छोड़ना था नहीं, तो भारतीयों कहे तो क्या कहे, डोमिनियन स्टेट का लालच वो बार बार दे रहे हैं। और भारतीय जो थे इतने लंबे समय से इनकी बातों को समझ के बहुत अच्छे तरह से जाग चुके थे। उन्हें पता हो चुका था सरकार जो है वो बस मुंह से बोलती है, करती कुछ नहीं है। इसीलिए कहा इन्होंने कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत चाहे तो भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है, ये बात इन्होंने कहा। यानी फिलहाल आपको हम डोमिनियन स्टेट देंगे, बाद में आप चाहे तो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दे तो कब से रहे हैं, दिया इन्होंने कुछ नहीं। अब तो कुछ भारतीय की डिमांड रह भी नहीं गई थी। तो दूसरा इनकी बातें थी क्या, संविधान सभा का गठन। युद्ध समाप्ति के बाद नई संविधान सभा बनाई जाएगी, इन्होंने कहा था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि जो होंगे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, क्योंकि अब तक तो अंग्रेज जितनी भी सभाएं बना रही थी उसमें गोरे लोगों को रख रही थी, वे सिर्फ ब्रिटिश को ही रखती थी। लेकिन उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, इस बार जो प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे वे प्रांतीय विधानसभा द्वारा ही निर्वाचित होंगे। फिर ब्रिटिश भारतीय प्रांत के प्रतिनिधि होंगे लेकिन उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा द्वारा होगी। यानी कि भारतीय हो सकते हैं वो। जब प्रांतीय विधानसभा निर्वाचित करेगी तो प्रांतीय विधानसभा में भारतीय लोग होंगे, तो जब भारतीय लोग होंगे तो वो तो भारतीयों को ही निर्वाचित करेंगे ना। इसलिए वो दिखाना चाह रहे थे कि अब जो है वो पूरी तरीके से क्या होगी, भारतीय लोग शामिल होंगे राजनीति में। देशी रियासतों के प्रतिनिधि को भी कहा कि उनके द्वारा शासकों को नामित किया जाएगा, यानी कि जो शासक होंगे वही खुद देशी रियासत के प्रतिनिधियों को का नाम लेंगे। तो एक बात बताइए, शासक कभी चाहेगा कि जनता उनके और से छूट मिले, जनता जो है वो राजनीति में आ जाए, शासकों को दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब ये समझा रहे हैं लोगों को कि हम आपको हर तरीके से मौका दे रहे हैं। पर व्यक्ति उस समय इतना बेवकूफ़ भी तो नहीं था। प्रांतों को अलग रहने का अधिकार दिया जाएगा, ये भी कानून ने कहा। यदि कोई प्रांत नए भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी अगर आप चाह रहे हो कि नए नए रूप से संविधान में मत जाइए, यानी आप स्वतंत्रता नहीं चाहते तो मत लीजिए, आप हमारे अंदर रहिए, ये कहना चाह रहे थे ये।
ऐसे प्रांत भविष्य में ब्रिटेन के साथ अलग संवैधानिक व्यवस्था बना सकते थे। इनका कहना था कि अगर ऐसे प्रांत जो नहीं चाह रहे हैं नए संवैधानिक स्थिति को में जाना, तो वे ब्रिटेन के साथ ही अलग संवैधानिक व्यवस्था बना सकते हैं, इनका कहना था। यही प्रावधान आगे चलकर भारत के विभाजन की संभावना का आधार माना गया। कहा गया कि यही जिनकी सोच थी, इसी की वजह से भारत का विभाजन हो पाया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं ना कि आप जो है वो भारत को क्या होगा, अलग से, भारत जो भी जिस तरह से है वे अलग से संविधान बनाएगी, अपनी अलग से प्रावधान होगा भारत के अंतर्गत। तो जब अलग संविधान होगा तो अलग देश भी तो होगा, यही बात ये कहना चाह रहे थे। यही चीज़ें आगे मिलकर के नए देश की मांग को लेकर के उठ गई। देखिए, युद्धकालीन अंतरिम व्यवस्था क्या थी? युद्ध के दौरान एक विस्तारित कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ये इन्होंने कहा कि युद्ध जब होगा उस यानी आप जब हमारे साथ शामिल हो जाइएगा, युद्ध जब होगा तो एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। भैया इसमें सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे, ऐसा नहीं है कि इनका कहना है कि हम आपको शामिल करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपके लिए सोचेंगे नहीं, आप ही के सदस्य होंगे इसमें। जब इस परिषद में आपके सदस्य होंगे तो भारतीय के लिए सोचेंगे ही, किंतु रक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगी, ये बात कहते हैं। और यहीं से कांग्रेस का मुख्य विवाद शुरू होता है। वो कहती है कांग्रेस कि नहीं, रक्षा का जो मंत्री परिषद होगा उसका सदस्य भारतीय ही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। यही कांग्रेस का कहना था कि नहीं, रक्षा विभाग आपके पास क्यों रहेगी, देश की सुरक्षा, देश हमारा, सुरक्षा हमारा, तो विभाग आपका क्यों होगा, ये भारतीय को मिलना चाहिए। यही मुद्दा कांग्रेस के साथ मेन तुल पकड़ा हुआ था। इसके बाद रक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहा उन्होंने कि नया संविधान लागू होने तक भारत की सुरक्षा एवं रक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। ये बात ये कह रहे कि जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक भारत की सुरक्षा कौन करेगा, ये ब्रिटिश सरकार ही करेगी। वो इतने सालों से तो सुरक्षा कर ही रही है ब्रिटिश भारत की, वो तो दिख ही रहा था कांग्रेस को। ये क्या जनता की परिस्थितियाँ हैं, भारत की बल्कि क्या परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के सारे सामान आप ले जा रहे हो अपने देश में ढो ढो करके। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया क्या हुई? अब इस प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन इसका प्रतिक्रिया क्या हुआ? तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया सबसे पहले समझते हैं। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुख्य कारण क्या था? तत्काल पूर्ण स्वशासन की व्यवस्था नहीं की गई। इनका कहना था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तत्काल पूर्ण स्वशासन दीजिए, आप जाइए। अब रक्षा विभाग भारतीयों को नहीं सौंपा गया। इन्होंने कहा कि आप तो पूर्ण रूप से रक्षा विभाग हमें दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया। ये तीन बातें कांग्रेस की और थी। और क्या कहा कि संविधान सभा पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, वे तो शासक उसको नामित करेगी ना। तो जब जनता ही उसे निर्वाचित नहीं करेगी तो लोकतांत्रिक कहाँ हुआ फिर ये? प्रांतों को अलग होने का अधिकार देकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया गया। आपने कहा कि प्रांत अलग होंगे, जब अलग हो जाएगा तो भारत के तो टुकड़े हो गए, तो राष्ट्रीय एकता कहाँ बची? 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने स्पष्ट कहा कि भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं हो सकती, वास्तविक स्वतंत्रता ही स्वीकार्य है। अब कांग्रेस कह रही कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता दीजिए, अब आपके बातों और वादों से काम नहीं चलेगा। इसके बाद से महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। दरअसल तबीयत बहुत खराब है, गला फंस रहा है, आवाज़ नहीं साफ आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी? गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव का प्रसिद्ध रूप से क्या कहा कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, डूबते हुए बैंक का भविष्य दिनांक वाला चेक कहा। कि उनका ये कहना था कि जब कैसे जो बैंक होता है उसका चेक होता है वो रिजेक्ट हो जाए तो किसी काम का नहीं होता। इसी तरह से कहा कि भैया आपका भी जो ये चेक है, आपकी जो बातें हैं बस वैसे ही हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, गांधी जी ने कहा। इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया क्या रहती है? उन्होंने कहा, नेहरू ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की सद्भावना स्वीकार की। उन्होंने कहा कि क्रिप्स भाई आए, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे मित्र है, उन्होंने बातें रखी, उनकी बातों को उन्होंने स्वीकार किया, मतलब रिस्पेक्ट दिया। लेकिन उनका मानना क्या था कि प्रस्ताव का प्रांतीय पृथक्करण वाला प्रावधान भारत की विभाजन की संभावना बढ़ाता है। आप जो ये कह रहे हैं पृथक प्रांत की आप बात कर रहे हैं, अलग प्रांत की जो बात कर रहे हो, भारत को क्या कर रहा है? विभाजन ही तो कर रहा है। यही बात नेहरू जी ने कही। इसके बाद क्या होता? मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? पाकिस्तान की स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी गई थी इसमें। मुस्लिम लीग का तो कहना था आपने पाकिस्तान का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक राष्ट्र की मांग स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपने सांप्रदायिक वाली बात तो उठाई नहीं, आपने कहा ही नहीं कि अलग धर्म जाति के लोगों के लिए अलग राष्ट्र होगा, ये बात तो आपने कही नहीं।
लीग स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि सिद्ध करना चाहती थी। कहना चाह रही थी लीग कि भैया हम ही एकमात्र हैं जो मुसलमानों का हित चाहते हैं, यही बात लीग कह रही थी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, एग्जाम में, कि किस ये क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर के मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही। कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने ना पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखा है ताकि आप ना डिटेल समझिए। अब कुछ भी ऐसे नहीं समझना है कि रटना है, नहीं समझना है, बहुत अच्छे समझना है, इसलिए मैं सब कुछ लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया क्या है। तो हिंदू महासभा ने प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का विरोध किया। हिंदू महासभा ने कहा आप प्रांत को अलग क्यों कर रहे हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। इसे भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने घातक भी बताया। इसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण हम समझे तो क्या है, इन्होंने तत्काल सत्ता का हस्तांतरण का अभाव था। इन्होंने नहीं कहा कि हम तत्काल आपको सत्ता देंगे, हम युद्ध में शामिल होइए फिर हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, जो अब भारतीय को चाहिए ही नहीं था, वो देने की बात कर रहे थे। रक्षा विभाग किसके नियंत्रण में थी, ब्रिटिश नियंत्रण में ही रखा गया, ये भी एक दिक्कत था। डोमिनियन स्टेट केवल युद्ध के बाद देने का वादा था, यानी हम युद्ध हो जाएगा, हम जीत जाएंगे फिर तो भाई भारतीय जो थे वो पहले युद्ध से ही मतलब हार मिल चुकी है उनको, दोबारा क्यों विश्वास करें वो। इसके बाद से प्रांतों को पृथक होने का अधिकार भी नहीं दे रहे थे वे, मतलब प्रांत जो चाहे वो अलग होना चाहे तो अलग होगी, नहीं तो फिर क्या कह रहे हो, ब्रिटिश में ही शासन में ही रहेगी। यानी पूरे तरीके से आप ये नहीं कह रहे कि अलग हो जाइए, हो सकता है कुछ प्रांत को आप जानबूझ के फंसा दें और आपको कह दें क्या कि नहीं ये तो हमारे साथ ही रहना चाह रही है, तो आपने तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी ही नहीं, तो ये चीज़ भी उनके लिए मुद्दा था। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की परस्पर विरोधी मांगे, कांग्रेस कुछ कह रही है, मुस्लिम लीग कुछ काम मांग रही है, ये भी विरोधी स्थिति थी। चर्चिल की भारत को वास्तविक स्वतंत्रता देने की अनिच्छा, चर्चिल जो था वो तो केवल अमेरिका के दबाव में पड़ा हुआ था, अमेरिका कह रहा था कि भारत का सहयोग लेना है, आप जो भारत मांगे उसे दो, लेकिन चर्चिल को तो भारत को आज़ादी देना था नहीं, तो चर्चिल भाई क्या करे, उसे तो दिखावा करना था, उसने बस अमेरिका को दिखावा किया, मतलब क्रिप्स को भारत भेज करके उसने अमेरिका को दिखाया कि देखो हम तो भारतीयों को शामिल करना चाह रहे हैं युद्ध में, लेकिन क्या करे भारतीय जो है वो युद्ध में शामिल होना ही नहीं चाह रहे, ये बात चर्चिल दिखाना चाह रहे थे। इसके बाद से परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन असफल घोषित हो जाता है और क्रिप्स क्या होते हैं, लंदन इंग्लैंड लौट गए। चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को विश्वास दिलाया कि भारतीय नेता संवैधानिक समझौते के लिए तैयार नहीं है, यानी चर्चिल जो चाह रहे थे वे इन्होंने कर दिखाया, कर लिया एक तरीके से। तो इसके बाद मिशन की असफलता से भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि भारतीय जनता को ये बात समझ में आ गई कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को देना कुछ नहीं चाह रहा है, भारतीयों से बस सहयोग और लेना ही जानता है। यही असफलता को आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त 1942 की तत्काल पृष्ठभूमि बनी, क्योंकि भारतीय समझ गए थे कि अब अंग्रेजों से प्रेम पूर्वक कुछ नहीं लिया जा सकता है, अब इनके साथ में आंदोलन हो भी बहुत बेहतर अच्छे स्तर का आंदोलन करना होगा। यही आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप होता है। इस तरीके से अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम टाइप से रिवीजन कर ले। आगमन कब हुआ था क्रिप्स का, 22 मार्च 1942 को। घोषणा कब हुई, 29 मार्च 1942 को। कांग्रेस ने इसे अस्वीकृत कब किया, 11 अप्रैल 1942 को। मिशन वापसी कब हुई, 11 अप्रैल 1942 को। प्रसिद्ध टिप्पणी इसको लेकर गांधी जी ने कहा, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या है, प्रांतों को संविधान से बाहर रहने का अधिकार, यानी यही इसका मेन विवाद का कारण था, प्रांतों को संविधान से इन्होंने बाहर रखा था। चलिए, तो आज का हमारा क्या हो गया, ये क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें जो आपको अच्छी लगी होंगी आप इसे सेव कर लीजिएगा अच्छे से और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।